हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। हमारी डेट 16 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो लेसन 5 है द हैप्पी प्रिंस, ठीक है, इस चैप्टर को रीड करेंगे। जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर है वो कौन है? ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी जो चैप्टर की दी हुई है आपको, एक तरीके से कम वर्ड्स में आपको पूरी स्टोरी दी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस है ना, वो एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है एक प्रिंस की, एक राजकुमार की जो डेड है, मर चुका है, एंड हैज़ बीन मेड इनटू अ स्टैचू, और जिसका स्टैचू बना दिया गया है। तो जो उसका स्टैचू है ना, वॉज इरेक्टेड ऑन अ पेडेस्टल कवर्ड विद लीव्स ऑफ गोल्ड। मतलब जो उसका स्टैचू है, पेडेस्टल क्या होता है, जैसे ये नीचे आपको वो बना दिया है गोल चक्कर सा, इसके ऊपर स्टैचू बनाया है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ऊंचाई जो स्टेज होती है एक तरीके से, वो पेडेस्टल होता है। तो उसके ऊपर ना स्टैचू बना दिया गया है, और जिसको जो पेडेस्टल कवर्ड है वो सोने के पत्तों से वो ढका हुआ है। हैज सफारीज फॉर आईज एंड रूबीज इन हिज स्वॉर्ड्स। उसकी आईज में सफारीज यूज की हैं, और स्वॉर्ड में जो उसकी तलवार है उसमें रूबीज। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो हैप्पी था जब वो अलाइव था, ठीक है, बिकॉज ही हैड नेवर सीन सोरो इन हिज प्लेस, क्योंकि उसने कभी दुख देखा ही नहीं था अपने महल में, पैलेस में। बट फॉलोइंग हिज डेथ, अपनी डेथ के बाद, ही सीज ऑल द अगलीनेस, उसने सारी जो बुरी बुरी चीज़ें हैं वो देखी, एंड मिजरी ऑफ ए सिटी, और अपनी सिटी की जो दुर्दशा है, जो मतलब कितना जो बुरा हाल है शहर का, वो उसने देखा। उसको बड़ा बुरा लगा, एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ ए सिटी, और वो चाहता था अपनी शहर के लोगों की मदद करना। तो उसने डिसाइड किया कि जो उसकी गोल्ड की लीव्स है ना, सोने के जो पत्ते हैं, और जो प्रीशियस सफारीज हैं और रूबी हैं अनमोल, ठीक है, उनके साथ वो उनकी मदद करेगा। तो एक स्वेलो वॉज पासिंग बाय, गुजर रहा था वहाँ से, जो इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन रास्ते में इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो उसने क्या किया, रात को ना अब जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था ना, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए वो बैठ गई वहाँ पे। जो बर्ड है रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग। तो वहाँ पे क्या किया, जो एक बर्ड है उसने ये देखा कि जो स्टैचू है वो रो रहा है, ठीक है, एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस। और जब उसने पूछा, इंक्वायरी की, तो उसने महसूस किया जो प्रिंस का जो दुख था। तो जो हेल्पलेस प्रिंस था, राजकुमार था, जो जो हेल्प नहीं कर पा रहा था किसी की, तो उसने बर्ड को रिक्वेस्ट की, बर्ड से विनती की, उस पक्षी से विनती की वो उसकी हेल्प करे मैसेजेस पहुंचाने में, ठीक है, कि उसका मैसेंजर बन जाए इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी, जो ज़रूरतमंद है और जो गरीब लोग हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। तो उसने ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द seamstress the ruby out of the hilt of his sword, one of the rare safari from his eyes to young playwright, and the other eye for the poor did not want to for the poor magical। तो उसने बोला कि ना उसको क्या करो कि मेरी आँख में से तो एक वो निकाल लो, मतलब जो प्रीशियस आपके वो लगे हुए थे ना सफारी और रूबी, तो सफारी एक आँख में से निकाल लो, और मेरी तलवार में से जो ये लगे हुए ना रूबी, ये निकाल लो, ताकि, और ये ना एक उसको हेल्प करने के लिए, एक लड़की थी गरीब सी, ठीक है, मैच गर्ल थी, उसको देने के लिए, ताकि उन दोनों की हेल्प कर सके, ठीक है। तो उसको देने के लिए उसने बोला पक्षी को कि भाई उस लड़की की गरीब है वो, उसकी मदद हो जाएगी, तो तुम ये बड़े ही अनमोल हैं सफारी और रूबी, ये उसको निकाल के दे दो। इस टाइम पे जो वेदर है वो बहुत ही ठंडा हो चुका था, और जो बर्ड है उसका ना अटैचमेंट हो गया था स्टैचू से, ठीक है ना, वो आकर्षित हो गया था स्टैचू से, उसका वो हो गया था, आप मोह हो गया था स्टैचू के साथ। तो शी डिड नॉट वांट टू लीव द स्टैचू, तो वो नहीं चाहती थी कि वो स्टैचू को छोड़े, विच शी हैड नाउ बिकम ब्लाइंड, जो अंधा हो चुका है। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। प्रिंस ने उसको बोला कि तुम जाओ, लेकिन वो नहीं गई वहाँ से। तो जो प्रिंस है उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया टू फ्लाई ओवर द सिटी, की सिटी से तुम उड़ कर जाओ और बताओ, टेल हिम व्हाट शी सो, कि उसने क्या देखा। यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स बट कवर्ड। तो प्रिंस ने उसको क्या बोला कि ना तुम मुझे ऐसी ऐसी मार्वलस चीज़ें ढूंढ कर लाओ, और मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब जो सफरिंग्स हैं, लोग जो दुख, जो औरतें हैं और या फिर जो आदमी हैं, उनको जितनी ज़्यादा दुखी हो रही है, मतलब उसने एक तरीके से उसको उस इंक्वायरी के लिए बोला कि भाई शहर में क्या क्या हो रहा है, मुझे उसका जायज़ा लेकर बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिजरी से ज़्यादा बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मेरे पास तो बहुत अच्छा खासा सोना है,
प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसको ले लो, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता निकाल लो इसमें से, गिव इट टू द पुअर, और गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो लोग जी रहे होते हैं उनको ये लगता है कि जो गोल्ड है ना, सोना, उनको हैप्पी बना देगा, खुश कर देगा, ठीक है। एंड द स्वॉलो डिड द सेम, और उसने यही किया, पत्ते निकाले और गरीब लोगों में बांट दिए। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकम डल एंड ग्रे, तो धीरे धीरे जो स्टैचू था ना प्रिंस का, राजकुमार का, उसने अपना सारा सोना खो दिया। अब ऊपर से सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें तो निकल गई, अब वो डल हो गया और ग्रे हो गया। वेरी सून स्नो केम, उसके बाद बर्फ पड़ने लगी। फॉलोइंग बाय फ्रोस्ट एंड स्वेलो डाइड, उसके बाद क्या हुआ, इतनी ठंड की वजह से, बिल्कुल जमने की वजह से जो स्वेलो वो मर गया, जो पक्षी था, बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव द कोल्ड, वो ठंड में नहीं जी पाया। तो उसकी जो डेथ है, उसने जो प्रिंस का दिल था बिल्कुल तोड़ दिया। तो अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर था और जो टाउन काउंसलर्स थे, उन्होंने स्टैचू को उतारा, बिकॉज इट लुक्ड शेबी, अब वो बुरा लग रहा था, गंदा लग रहा था। दे मेल्टेड द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को मेल्ट कर दिया, बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हर्ट, लेकिन वो उसके दिल को जो इतना काइंड था उसको नहीं मेल्ट कर पाए। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग, और उसने जो एक कूड़े का ढेर था उसके ऊपर वहाँ फेंक दिया उसको, जहाँ पे वो जो मरा हुआ स्वेलो था वो भी पड़ा था, उसी के ऊपर उसका दिल फेंक दिया। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स, एक दिन भगवान ने अपने एंजल्स से पूछा, टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, कि जमीन पे से, अर्थ पे से दो सबसे अनमोल चीजें लेकर आओ। शी टुक द लेडन हर्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो, तो उन्होंने क्या किया, एंजल्स ने उसका जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसका दिल, और जो वो बर्ड था, डेड स्वेलो था, मरा हुआ स्वेलो था, वो उन दोनों को वो ले गए भगवान के पास, ठीक है। ये इसकी स्टोरी थी। अब इस पे कुछ बेस्ड आपके एमसीक्यूज हैं, 6 एमसीक्यूज हैं जिनको हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला है, द हैप्पी प्रिंस वॉज कोल्ड सो बिकॉज, जो प्रिंस था उसको हैप्पी क्यों बोलते थे, हैप्पी प्रिंस क्यों बोलते थे। वन ऑफ द फेमस स्टैचू इन द सिटी, क्योंकि बहुत फेमस स्टैचू था शहर में। हिज कंट्री मैन वर क्वाइट प्रोस्परस, क्योंकि उसके शहर के जो लोग थे बड़े ही अमीर फूले, बड़े अच्छे खासे लोग थे। ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सोरोस, उसने कभी दुख नहीं देखे। देयर वर मैनी जेस्टर्स इन हिज प्लेस, उसकी जो जगह थी उसमें बहुत जेस्टर्स थे। तो बताओ हैप्पी प्रिंस का नाम हैप्पी क्यों था, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि जब वो जीवित था ना तब उसने अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं देखे, अपने महल में उसने कोई दुख नहीं देखे। वो तो जब शहर के बीच में स्टैचू लेके खड़ा था तब उसने देखा अपने शहर के लोगों में कितनी ज़्यादा गरीबी, कितनी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कितना ज़्यादा दुख है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज, जो स्वेलो है वो वापस रह गया, क्यों, होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड, क्योंकि उसको कुछ इनाम चाहिए था। काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, इसलिए रुका वो वहाँ पे क्योंकि वो बहुत दयालु था, वो हेल्प करना चाहता था प्रिंस की। फिर है लुकिंग फॉर अ स्पेस टू स्पे, उसको वो जगह चाहिए थी रहने के लिए, या फिर वेटिंग फॉर द सीजन टू चेंज, या फिर वो मौसम को बदलने का वेट कर रहा था। तो वो क्यों रहा था, अभी हमने पढ़ा था ना कि उसको इतना अटैचमेंट हो गया था स्टैचू से कि कितना, देखो कितना काइंड है, कितना अच्छा है ये, तो वो उसी के साथ रहना चाहता था। तो वो काइंड हार्टेड जो प्रिंस था उसके पास रहना चाहता था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो प्रिंस की हेल्प करना चाहता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन। देखो ये एक्चुअल में बी नहीं है, ए बी, ये सी ऑप्शन है, दोनों जगह बी लिखा हुआ है, तो इसको आप या तो बी, एक को बी और एक को सी कर लेना, ठीक है, यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग, इनमें से ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से सफरिंग को जो नहीं दिखाता है, मतलब जो दुख है उसको नहीं दिखाता, ये तो दुख को दिखा रहा है, दिल टूटा हुआ ये भी दुख को दिखा रहा है, सैड फेस है, ये रो रहा है ये भी दुख को दिखा रहा है, लेकिन ये हंस रहा है जो बी वाला है, तो ये दुख को नहीं दिखा रहा है, ये सफरिंग को नहीं दिखा रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, थर्ड का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहले तीनों के आंसर्स आपको मिल गए हैं, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पे। फिफ्थ क्या है, पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर द एक्सट्रेक्ट। आपको जो ये आपने पढ़ा है ना, इसके लिए सबसे एक कोट है, स्लोगन टाइप होता है, वो आपको चूज करना है। पहला है, एज फार एज वी कैन डिसर्न द सोल पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू किंडल अ लाइट इन द डार्कनेस ऑफ अ मियर बीइंग। देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो लाइफ है ना, हमारी ह्यूमन जो हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो डार्कनेस है लोगों की जिंदगी में उसमें प्रकाश डालना चाहिए, है ना। ये किसने बोला था, कार्ल जंग ने। दूसरा है, डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ओन लाइट, हर चीज़ पे शक करो लेकिन अपने आप को आपको प्रकाशित करो, इन द सेंस अपने मन को, अपने दिमाग को, ठीक है, अपने बारे में जानो, ये कहा था बुद्धा ने।
थर्ड है व्हाट डू यू डू मेक्स अ डिफरेंस, जो तुम करते हो वही डिफरेंस बनाता है, एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक। तो ये तुम्हें ही देखना है कि किस तरीके का डिफरेंस, क्या बदलाव तुम चाहते हो। ठीक है, बदलाव तुम ही कर सकते हो, तो किस तरीके का बदलाव करना है ये तुम्हें ही पता है। ये किसने कहा था, ये कहा था जेन गुडबॉल ने। ठीक है, सी ऑप्शन जो है। उसके बाद है डी, टू बी अ गुड एंड लीड अ गुड लाइफ मीन्स टू गिव टू अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम। एक अच्छा होने के लिए और अच्छी लाइफ देने के लिए क्या मतलब है कि दूसरों को क्या देना चाहिए, मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिले। ठीक है, टू गिव अदर्स मोर देन वन टेक्स फॉर देम, उन मतलब वो किसी से कुछ ले रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा उनको करने के लिए ऐसी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था, लियो टॉल्स्टॉय ने। तो इन चारों में से कौन सा इस पढ़ के इस पैराग्राफ को माइंड में आ रहा है, क्या होगा फोर्थ का ऑप्शन। टू बी गुड एंड अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए, मैं दूसरों के लिए वर्क करना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो सही लगे वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे फिफ्थ, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री नहीं है बड़ी मिजरी से ज़्यादा। ये इसका क्या मतलब है कि जो पीपल है वो फुल ऑफ मिजरीज हैं, दुखों से भरे पड़े हैं। मिजरी एक वो कॉम्प्लीमेंट्री मिस्ट्री के साथ, उसके साथ मिस्ट्री जुड़ी ही रहती है, राज जुड़े ही रहते हैं। रीज़न है मिस्ट्री की वो मिस्ट्री है कारण। नो मिस्ट्री इज कंप्लीट विदाउट मिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री के बिना कंप्लीट नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिफ्थ का, मिजरी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, मिजरी से ज़्यादा कोई मिस्ट्री है नहीं बड़ी। तो ये कॉम्प्लीमेंट है किसके, सॉरी बी ऑप्शन होगा ना, फिफ्थ का आपका बी ऑप्शन। रीजन फॉर मिजरी इज मिस्ट्री, मतलब मिजरी का जो रीजन है वो मिस्ट्री। ठीक है, फिफ्थ का हो गया बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है लेडन हर्ट एंड डेड स्वेलो वर प्रीशियस, ये दोनों बहुत अनमोल थे। क्यों थे, जो दिल था राजकुमार का और तो जो वो मरा हुआ स्वेलो था, ये दोनों बहुत अनमोल क्यों थे, बिकॉज दे वर थ्रोन इन द बिन ऑफ द पीपल, क्योंकि उन्होंने बिन बाय द पीपल, कूड़े में डाल दिया गया था लोगों के द्वारा। दूसरा है द डीड ऑफ काइंडनेस मेड देम प्राइसलेस, कि जो उनकी इच्छा थी ना, जो उनके अंदर दयालुता थी, वो है जो उनको अनमोल बनाती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। सी है दे हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड एंड विंटर्स, ठंड में वो विंटर्स में वो ठंड की वजह से मर गए। रूबीज एंड ज्वेल्स मेड देम एक्सपेंसिव, जो रूबीज और ज्वेल्स जो उनके ऊपर लगी हुई थी, उन्होंने उसको इतना एक्सपेंसिव बना रखा था, महंगा था वो बहुत। ठीक है, इसलिए प्रीशियस है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों प्रीशियस थे वो, क्योंकि जो उनकी डीड थी, जो उनकी इच्छा थी, काइंडनेस था, जो उनके अंदर दयालुता थी, मदद करने की जो इच्छा थी, वो उनको प्राइसलेस बनाती है। ठीक है, तो 6 का हो गया बी ऑप्शन। तो ये आप जो वर्कशीट इंग्लिश की कंप्लीट होती है, 6 MCQs आपको गिवन थे। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग थी बिल्कुल। कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।